फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, कल हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो एंगल था। हमने एंगल के बारे में पढ़ा था। ओके, एंगल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज BIC। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें हम, तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, हमने कल बताया था कि सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। जो स्ट्रेट लाइन होता है उनके बीच 180 डिग्री 180 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। उसके बाद सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड, एक पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी आप कह सकते हैं कि सर्कल भी 360 डिग्री का होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं हम, जो तीसरा पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं, देखो कि when the sum of two angle with common vertex is equal to 90 डिग्री। अच्छा, अब ये वर्टेक्स क्या चीज है? देखो, हमें मालूम है एंगल कितने रेज की हेल्प से बनता है, 2 रेज की हेल्प से एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे भैया, एक रे हमने ले लिया, एक रे हमने बन लिया, ये तो एंगल बन गया ना, ये एंगल बन गया। ये जो है ये हमारा है वर्टेक्स। क्या है? VRTX वर्टेक्स। हिंदी में इसको कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं? शिखर, खाने वाला नहीं, शिखर, वर्टेक्स, इसको हम कहते हैं शिखर। एक ही शिखर से जब 2 एंगल का सम, यहां पे कितने एंगल बने? एक एंगल बना। कितना एंगल बना? एक एंगल। इसी में एक तीसरा रे खींच देंगे, एक तीसरा रे खींच देंगे, और जिसका सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के। ये एंगल और ये एंगल, एंगल A और एंगल B, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तभी वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या इतना क्लियर है? तो मेरे को बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको दिया हुआ है एंगल A प्लस एंगल B, 2 एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर एंगल A 30 डिग्री है, अगर एंगल A इज एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल B बताओ। तो आप आसानी से बता सकते हो। कैसे? तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो एंगल A कितना है? 30 डिग्री प्लस B एंगल इक्वल टू 90। तो एंगल B क्या हो जाएगा भैया? एंगल B हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, यानी कि एंगल B हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि 2 एंगल का सम जब 90 डिग्री के बराबर होते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या क्लियर है इतना? अब बात आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। सप्लीमेंट्री, अच्छा एक चीज और, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण। जब 2 कोण का योग, एक कॉमन शिखर से, एक उभयनिष्ठ बिंदु से जब 2 कोणों का सम, 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो पूरक कोण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। सप्लीमेंट्री का हो, सप्लीमेंट्री भी सेम चीज है, लेकिन सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए? 180। when the sum of two angle with a common vertex is equal to 180 डिग्री। हमने अभी बताया था कि ये कॉमन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया। हाँ, तो इसी तरह इसमें भी कि एक मैंने एंगल लिया, एक एंगल लिया, है ना, एक एंगल ऐसा क्यों किसके बराबर हो जाए? 180 के बराबर। एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो भैया हम क्या करें? तो हम क्या करें, एक अपने हिसाब से, अपने मन से एक वे और खींच लिया, और ये एंगल, मान लो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। जैसे आपको कोई पूछ दे कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है, एक संपूरक कोण है, और उसका एक कोण 130 डिग्री का, 130 डिग्री का है, तो दूसरा बताओ। क्या बोला? कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उसका एंगल A मान लेते हैं हम, ये कितना है? 130 डिग्री। तो आपसे पूछा एंगल B बताओ, तो फटाक से नहीं बता दोगे क्या? एंगल A प्लस एंगल B बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल A कितना? 130 प्लस एंगल B बराबर 180। तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस का 130, तो ये क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। जो एंगल B होगा वो 50 डिग्री का होगा। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए? एंगल A प्लस एंगल B का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं ट्राइंगल पर। किससे आते हैं भैया? ट्राइंगल पे। ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 साइड्स। 3 साइड से बनी हुई, 3 साइड से, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड,
तीन साइड हो गया, ठीक है। तीन साइड से बनी बंद आकृति को, तीन साइड से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। और ट्राइंगल इज क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री साइड्स। एक बात बताओ जादू, जो ट्राइंगल होते हैं उनका जो इंटरनल एंगल का सम होता है, ये एंगल ए मान लो, ये एंगल बी मान लो, ये एंगल सी मान लो, इन तीनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भैया? 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होना चाहिए। अब बात करता हूं मैं एंगल के पार्ट्स के बारे में। तो इसमें टोटल वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स है भैया, जैसे वर्टेक्स ये हो गया एक वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स हो गया, ये तीसरा वर्टेक्स हो गया। टोटल कितने वर्टेक्स हैं? टोटल वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स कितने हैं? 3। साइड कितने हैं? टोटल साइड कितने हैं? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड है। एंगल कितने हैं? फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल। एंगल भी कितने हैं? 3 हैं। एंगल भी कितने हैं? 3 है। फिर से आइए हम आते हैं अपने पॉइंट्स पर। इतना चीज भी देख के घबरा मत जाना, ठीक है? मैं एक एक करके सब बताता हूँ। और बेसिक और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आप पहली बार सुने होंगे आई थिंक। तो चलिए पढ़ते हैं अपन। वर्टेक्स, वर्टेक्स हमने बताया था कि एंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? एक वर्टेक्स होता है। ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होंगे? 3 वर्टेक्स होंगे। और वर्टेक्स क्या होता है? देखो, द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट। मतलब हमने एंगल में पढ़ा था क्या भैया कि एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है। ट्रायंगल में भी ये दो रे मिल रहा है, दो रे मिल रहा है, वेयर टू साइड्स, दो साइड्स या रे भी बोल सकता, दो साइड, एक साइड, दो साइड, दो साइड क्या हो रहा है? एक पॉइंट पे मिल रहा है, दो साइड क्या हो रहा है? एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स। ट्रायंगल में देखो भैया, ट्रायंगल में हमने 1 2 3 ये वर्टेक्स हो गया, ये भी वर्टेक्स हो गया, ये भी वर्टेक्स हो गया, ये भी वर्टेक्स हो गया, सिर्फ ये भी है, सिर्फ ये भी है, ये भी सिर्फ शिखर। इसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं साइड के बारे में। साइड क्या होता है? ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो भैया सबसे बढ़िया चीज कि भैया जो भी साइड होंगे ट्रायंगल के, साइड किसी का भी एंगल भी होंगे तो वो भी क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट। ऐसे नहीं होगा कि यूं 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 यूं, ये ट्रायंगल हो गया क्या? नहीं हुआ, ट्रायंगल गलत है। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये साइड हो गया, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। कितने साइड हो गए? 3 साइड। 3 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3, 3 साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। उसके बाद हम आते हैं बेस पे। किस पे? बेस पे। और डीजे वाला बेस नहीं है, बेस बढ़ाओ, बेबी को बेस पसंद है, नहीं, बेस वो नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एनी वन साइड कैन बी अ बेस। अब देखो, आप जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो कि एंगल के अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड सबसे पहले तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होता है। हाइपो मतलब कर्ण, 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 यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने वाला। उसके बाद जो एंगल, जो आपका अपोजिट एंगल होता है, उसका अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और उसका एडजेसेंट वाला क्या होता है? उसके बाजू वाला क्या होता है? बेस होता है, आधार होता है। तो उसी पे डेफिनेशन बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एनी वन साइड कैन बी अ बेस। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? हम बस इतना डिटरमाइन करेंगे, अगर हमको एंगल पता है और एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, एंगल के एडजेसेंट वाला बेस होगा। तो बेस क्या होता है कि एंगल के बेसिस पर कोई भी साइड हो सकता है बेस, है ना? अब बेस बेसिकली हम जो पढ़ते आए हैं ऐसे बना दिए, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। अगर वो पूछ दे आपसे कि ये वाला एंगल है, मान के चलिए थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस यहां पे मान के चलो ये वाला, ये जो है, एक सेकंड, ये वाला जो है, ये इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? तब परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि थीटा के सामने, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं ब्लू वाले के लिए बोलूं, अगर मैं ब्लू वाले एंगल के लिए बोलूं, इस एंगल के लिए बोलूं कि आप बताओ कि इसका बेस क्या होगा, तो इसका बेस हो जाएगा ये, इसका बाजू वाला, इसका बाजू वाला ये हो जाएगा बेस। और अगर मैं बोलूं कि भैया तुम मेरे को इसके बारे में बताओ, ये जो ब्लैक वाला है, ये जो ब्लैक वाला थीटा है, इसके बारे में बताओ कि इसका बेस क्या होगा, तो इसका बेस इसका बाजू वाला होगा, यानी कि बेस ये हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए बोला गया है कि एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के बेसिस पर हम किसी को बेस बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है क्या? नहीं, एल्टीट्यूड है द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ फ्रॉम अ वर्टेक्स। क्या बोला? द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये
ट्रायंगल बनाया, ठीक है, बन गया ट्रायंगल। ये हो गया एक वर्टेक्स, ये हो गया दूसरा वर्टेक्स, ये हो गया तीसरा वर्टेक्स। वर्टेक्स के अपोजिट साइड, वर्टेक्स के अपोजिट साइड, यानी कि ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इसका उल्टा साइड क्या होगा, ये होगा। ये इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या होगा, ये होगा। तो इस पर अगर हम 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री हम लाइन ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है क्या, एल्टीट्यूड। क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड। ये 90 डिग्री पर होता है, ये 90 डिग्री पर होता है एंगल ए, बी और सी। अगर मैं यहां से इस वर्टेक्स से लेना चाहूं, इस वर्टेक्स से लेना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, एक सेकंड मार्कर ले रहा हूं, एक सेकंड। अगर मैं इसका कुछ नाम दे देते हैं, अपन इसका कुछ नाम दे देते हैं भैया, इसका कुछ नाम दे देते हैं, एबीसी हो गया, डी। तो एडी जो है, एडी एडी एडी, ये हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे नहीं, मुझे डी नहीं चाहिए, मुझे वर्टेक्स बी से लेके दिखाओ, वर्टेक्स बी से लेके दिखाओ, तो इसके सामने एकदम 90 डिग्री पे गिरा दो, 90 डिग्री पे गिरा दो। चलो 90 डिग्री पे गिर गया, इसका नाम दे देते हैं अपन ई। तो बी और ई, बी और ई, ये क्या हो गया, बी और ई क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। किसका एल्टीट्यूड हो गया, एसी साइड का। और ये एसी साइड को दो, एसी साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। उसके बाद अपन पढ़ लिया एल्टीट्यूड, समझ में आया क्या। अब फटाफट से मेरे को ये बात बताओ कि सी, वर्टेक्स सी के लिए, वर्टेक्स सी के लिए, वर्टेक्स सी के लिए मैं कौन से साइड पर, मैं कौन से साइड पर लाइन ड्रॉ करूं कि वो वर्टेक्स हो जाए, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आंसर। उसके बाद हम आते हैं भैया मिड पॉइंट पे। क्या आते हैं, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट, द पॉइंट which divides a side into two equal parts, into two equal parts is called midpoint। देखो एक छोटा सा, इसका है नहीं, वैसे बता देता हूं कि मैंने एक लाइन खींचा, मैंने लाइन सेगमेंट खींचा, गलत पढ़ा था आप, नहीं, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया है ना। अगर मैं बोलूं कि ये टोटल 5 सेंटीमीटर का है, अगर मैं बोलूं ये 5 सेंटीमीटर का है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर का होता, अगर ये इतना यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर होता, तो ये कितना होता, तो आप क्या करते हैं, 5 - 2 = 3, यानी 3 सेंटीमीटर का ये होता। अब मैं बोलूं कि ये 5 सेंटीमीटर का टोटल है, तो आप मेरे को ये बात बताओ, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, बीच वाला बिंदु क्या होगा, बीच वाला बिंदु क्या होगा, 2.5 क्या होगा, यहां कहीं होगा, यहां कहीं, ये 2.5 जो होगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। ये लाइन के लिए है। और एक बात बताओ, लाइन सेगमेंट के लिए है, एक बात मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, लाइन का एक तो कॉपी पे नहीं आप ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी चीज लाइन का मिड पॉइंट, लाइन का मिड पॉइंट नहीं होता है, लाइन का मिड पॉइंट नहीं होता है। मिड पॉइंट किसका होगा, लाइन सेगमेंट का होगा, ठीक है। उसके बाद इसी पे पढ़ते हैं, द पॉइंट विच डिवाइड साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखो ये जो डेफिनेशन आप पढ़ोगे ना किसी भी बुक में, तो आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, उसको मैंने आसान भाषा में लिखा है, द पॉइंट डिवाइड्स साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर किसी चीज को डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स में, इनटू टू इक्वल पार्ट्स में, तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्ट। क्या कहते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक लाइन है, उसको मैंने आधे आधे बांट दिया, तो ये हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। चल, तो मिड पॉइंट, एक ट्रायंगल बनाया, है ना, ट्रायंगल बनाया, वो क्या करेगा भैया, ट्रायंगल के जो साइड होंगे, उसमें एक ऐसा पॉइंट जो साइड्स को क्या करेगा, दो अलग अलग हिस्सों में बांटेगा, दो अलग अलग हिस्सों में। ये मान के चलिए पॉइंट्स है, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया पी। तो ये पी पॉइंट जो एबी लाइन है, ये जो पी पॉइंट है, इस एबी लाइन को क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। मैंने बोला कि मैं यहां पे बीसी का मिड पॉइंट ये मान के चलता हूं, तो ये क्या करेगा, बीसी को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। मैंने बोला कि चलो एसी का भी बता ही देते हैं, एसी का ये फॉर एग्जांपल ये मिड पॉइंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये दो इक्वल पार्ट में बन गया, इसी को हम कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, किसी साइड का एकदम बीच वाला जगह, बीच वाला पॉइंट। अब हम बात करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू the midpoint of the opposite side is equal to is called median. Sorry, the line segment joining a vertex to the opposite side of a midpoint. ठीक है, एक ट्रायंगल लिया, इसका जो वर्टेक्स है,
इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स है, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और उसको मैं मिड पॉइंट ऑफ द साइड, मिड पॉइंट ऑफ द साइड, वर्टेक्स से एकदम बीचों बीच, वर्टेक्स से एकदम बीचों बीच जो साइड का मिड पॉइंट होगा, जो साइड का मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा आपका मीडियन होगा, वही क्या होगा आपका मीडियन होगा। तो मैं बोलूं कि डी क्या है, डी क्या है, डी, डी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है। और एडी क्या हो गया, एडी मीडियन हो गया, एडी क्या हो गया, मीडियन हो गया। एडी ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपका मीडियन है। डी क्या है, मैंने इस वर्टेक्स से ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर जो लाइन आया ये, इसका मैंने नाम दे दिया ई। तो ई क्या हो गया, ई भी क्या हो गया, एक मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट हो गया, एसी का, एसी का मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद हम आते हैं एंगल बाइसेक्टर पे। एंगल बाइसेक्टर अभी तुरंत बताया है, भूलना मत। बाइसेक्ट का मतलब होता है क्या, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ध्यान किधर है, स्क्रीन पे ध्यान दो, स्क्रीन पे। डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बाइसेक्टर। कोई भी चीज जो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा वो क्या कहलाता है, बाइसेक्टर कहलाता है, बाइसेक्ट कहलाता है। आते हैं हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। द रे और अ लाइन सेगमेंट व्हिच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब देखो अभी तक हम किसको बांट रहे थे, अभी तक हम किसको बांट रहे थे, साइड को बांट रहे थे अलग अलग हिस्सों में। अब हम बांटेंगे एंगल को, किसको बांटेंगे, एंगल को। यहां पे क्या करेंगे, व्हिच डिवाइड्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। एक ऐसा लाइन, एक ऐसा रे या एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एंगल को, किसको, जैसे एंगल इस, इसके लिए क्या हो जाएगा भाई मेरे, इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं बोलूं कि मैंने एक ऐसे खींच दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और मैंने बोला कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, दो बराबर है, क्या है, दो बराबर भाग में बटा हुआ है। ये साइड है, ये डी है, मान के चलो डी। एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो एंगल ए को, एंगल ए को डिवाइड कर रहा है। एंगल ए डिवाइडेड बाय टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स बाय एडी लाइन सेगमेंट, एडी लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब जो एडी लाइन सेगमेंट है इससे क्या हो रहा है, एंगल ए जो है, ये वाला एंगल ए जो है ये दो हिस्सों में बट रहा है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो यहां पे क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी। यही होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। कहां पे समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास जो इस चीज में परेशानी हो रहा है उसको आप शेयर कर सकते हो। आप एक कमेंट बॉक्स, एक शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू।